हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए मोहम्मद मेमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेट ट्यूटोरियल्स। ठीक है बेटा, आप लोगों ने कल मेरा ट्रेड सेकंड टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर ओसीएम का सुना बेटा। आज हम लोग सेकंड टॉपिक का सेकंड लेक्चर लेंगे। ट्रेड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें कई सारे लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर में फटाफट में उसको खत्म कर दूँ। तो बड़ा सा टॉपिक है, उसको डिटेल में जाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर अप करेंगे। कल हम लोगों ने ट्रेड टॉपिक के बारे में पढ़ा था, आपको ट्रेड समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चीजें खरीदना और चीजें बेचना, इसको हम बोलते हैं ट्रेड। आपको कल मैंने चीजें बताई थी, जैसे माल, प्रोडक्ट कोई भी बनाता कौन है? प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। उस माल को, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स, उन गुड्स को कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। ये एक दूसरे को इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इनको कनेक्ट कौन करता है या इनको जोड़ता कौन है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का गैप कौन खत्म करता है? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स दो किस्म के होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स। बराबर है बेटा। कल हमने होलसेलर्स के सर्विसेज पढ़े, फीचर्स पढ़े, रिटेलर्स के सर्विसेज पढ़े, फीचर्स पढ़े। आज का जो टॉपिक है मेनली वो रिटेलर्स के बारे में है। तो आज हमारा पूरा फोकस रिटेल के ऊपर रहेगा। इसलिए आज आप मेरा जो इमेज है, फर्स्ट इमेज, वो देख सकते हो एक रिटेलर के बारे में। ये एक रिटेल स्टोर है, देखो कितनी सारी चीजें हैं इसके दुकान में, यू कैन सी। ठीक है, तो एक रिटेलर के बारे में जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने कोशिश की कि एक रिटेलर को मैं आपके सामने रखूं। ठीक है, तो एक रिटेलर है और इसे कितनी सारी चीजें ये बेच रहा है, आप देख सकते हो दुनिया भर की चीजें इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? ट्रेड। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? ट्रेड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। ध्यान देना बेटा। ठीक है, रिटेलर्स कितने टाइप के होते हैं? दो। इटिनेरेंट रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। नाम से मालूम पड़ेगा, फिक्स्ड शॉप मतलब क्या? जिनकी खुद की फिक्स दुकानें हैं, मतलब रोज एक ही दुकान में जाना है, माल बेचना है। इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या? इनके पास दुकानें नहीं है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये घूम घूम कर माल बेचते हैं, उनको हम बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स में इतने सारे टाइप्स हैं। ठीक है, और फिक्स शॉप रिटेलर्स में दो तरह के रिटेलर्स हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। मतलब ऐसे रिटेलर्स जो छोटे पैमाने पे बिजनेस करते हैं और ऐसे रिटेलर्स जो बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो बिजनेस है उसका पूरा कोर फोकस किसके ऊपर है? रिटेलर्स के ऊपर। तो आज हम अलग अलग टाइप के रिटेलर्स पढ़ेंगे। बेसिकली रिटेलर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है बेटा, इटिनेरेंट रिटेलर्स, आई एम सॉरी, इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ऐसे रिटेलर्स जो घूमकर माल बेचते हैं, ठीक है, मूव होकर माल बेचते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं, एक दुकान, उनके पास कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, उनको बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। और ऐसे रिटेलर्स जिनके पास एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इसमें दो कैटेगरीज हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स। ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आज हमारा फोकस किसके ऊपर है? टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। नाउ विल टॉक अबाउट इटिनेरेंट रिटेलर्स। पता नहीं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है मेरा। Itinerant retailers. Now, what are itinerant retailers? Itinerant retailers are those retailers who do not have a fixed place of business. ऐसे रिटेलर्स जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। आपने कितने ऐसे रिटेलर्स देखे होंगे? आप कई बार ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हो तो रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे लोग माल बेचते दिख जाते हैं, वो इटिनेरेंट रिटेलर्स हैं। कई बार आपकी लोकेलिटीज, आप जहां रहते हो, ठीक है, तो आपको आवाज आएगा कोई कांदा बेचने निकला है, कोई सब्जी बेचने निकला है, ठीक है, कोई क्या बेचने निकला है, वो चिल्ला चिल्ला कर माल बेच रहा है, वो भी कौन है? इटिनेरेंट रिटेलर्स। कभी आपने देखा होगा कोई सर पे टोकरी रख के माल बेचने को निकलता है, वो भी कौन है? इटिनेरेंट रिटेलर्स। कभी आपने देखा होगा हाथ गाड़ी, ठीक है, हैंड कार्ट में वो माल बेचने निकलता है, वो भी कौन है? इटिनेरेंट रिटेलर्स। तो आपने कितने सारे ऐसे इटिनेरेंट रिटेलर्स देखे हैं? तो इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन है? जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो घूम घूम कर माल बेचते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा इटिनेरेंट रिटेलर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे बुक्स में क्या लिखा है बेटा, इटिनेरेंट रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट हैव अ, यहाँ पे हैव दो बार हो गया, आई एम सॉरी, हु डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस और फिक्स शॉप फॉर देयर बिजनेस। बस वही लिखा है। ऐसे रिटेलर्स जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है या फिक्स शॉप नहीं है, वो एक जगह पर टिक कर माल नहीं बेचते, वो घूम घूम कर माल बेचते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा इटिनेरेंट रिटेलर्स। समझ में आया बेटा? अब हम देखेंगे इटिनेरेंट रिटेलर्स के टाइप्स। ठीक है, हम देखेंगे इटिनेरेंट रिटेलर्स के टाइप्स। इतने सारे टाइप्स हैं, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स। अब ये क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम पहले छोटी सी ब्रीफिंग कर दूं मैं आपको, फिर इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। हॉकर्स कौन? जो हाथ गाड़ी पे, ठीक है, एक हाथ गाड़ी लेते हैं, उसमें सारा माल डालते हैं और बेचने को निकलते हैं, उनको बोलते हैं हॉकर्स। पेडलर्स कौन? जो सर पे टोकरी रखते हैं,
ठीक है, या कुछ ऐसे लकड़ा वकड़ा कैरी करते हैं, उसके ऊपर सब सामान लटका के घूमते हैं, ठीक है। तो जो लोग पूरा सामान अपने बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर टोकरी रख के घूमते हैं, माल बेचने को निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा पेडलर्स। ओके, स्ट्रीट ट्रेडर्स, बराबर है। आप देखो बस स्टॉप के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, ठीक है, फुटपाथ्स पे जो अपने दुकानें लगाकर बैठते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रीट ट्रेडर्स। चीप जैक्स, इनके पास दुकानें होती है लेकिन ये एक जगह पे दुकान नहीं रखते। जैसे आज बोईसर में एक जगह पे दुकान चालू किया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब तक धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, माल बिक रहा है, तब तक उधर टिकेंगे। जैसे ऐसा लगा सेल कम हो गया, वहां से सब सामान उठाएंगे, कहीं और जाके माल बेचेंगे। वहां पे 15-20 दिन, 1 महीना काम करेंगे, फिर कहीं और जाके माल बेचेंगे। इनके पास दुकानें होती है लेकिन एक जगह नहीं टिकते, ठीक है। माल लेते बेचते, जब तक बिक रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर जगह बदल देते, उनको बोलते चीप जैक्स। और मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, अलग अलग एरियाज में हफ्ते का एक दिन फिक्स होता है जिसको हम मार्केट डे बोलते हैं, बराबर है। वो मार्केट डे, जैसे आपको, हम बोईसर में रहते हैं तो बोईसर में फ्राइडे को मार्केट लगता है, तो फ्राइडे मार्केट में बहुत सारे लोग दुकानें लगाते हैं, बराबर है। हम उनको बोलते हैं बेटा मार्केट ट्रेडर्स। तो ये अलग अलग टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा, रिटेलर कौन, जो होलसेलर से माल लेता है और कंज्यूमर को माल बेचता है, उसको हम बोलते हैं रिटेलर। अब रिटेलर्स कितने टाइप के, इटिनरेंट रिटेलर्स, फिक्स शॉप रिटेलर्स, ठीक है। फिक्स शॉप में 2, स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स, बराबर है। हम पहले फोकस कर रहे हैं इटिनरेंट रिटेलर्स पे। इटिनरेंट रिटेलर्स कौन, ऐसे रिटेलर्स जिनके पास फिक्स शॉप या फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उनको हम बोलते हैं बेटा इटिनरेंट रिटेलर्स, ठीक है। ये उनके टाइप्स है जो हमने खाली ऐसी ब्रीफिंग में देखे, अब हम उनको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, इमेजेस के साथ। देखो ये बंदा आपको दिख रहा है बेटा, ये हाथ गाड़ी पे माल बेच रहा है, एक हाथ गाड़ी है, उस पर इतना सारा माल उसने लोड किया है और वो बेचने को निकला है। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम बोलेंगे हॉकर्स। क्या बोलेंगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर्स। ये कौन है, सबसे पुराने टाइप के जो रिटेलर्स हैं उनमें से एक रिटेलर्स आते हैं जो हाथ गाड़ी पे माल बेचने को निकलते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैरी गुड्स इन हैंड कार्ट, हैंड कार्ट मतलब हाथ गाड़ी, हाथ गाड़ी में माल बेचने के लिए निकलते हैं, कैश बेसिस, ठीक है। ये कभी भी उधार माल नहीं बेचेंगे, ये कभी भी उधार माल नहीं बेचेंगे, कैश में आप माल लो, पैसा दे दो। रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, इनको ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है, हाथ गाड़ी में कौन सा इनको लाखों या करोड़ों रुपए लगाना है। और हाथ गाड़ी में जो माल बेचने को निकलते हैं वो लाखों करोड़ों का माल नहीं होता है बेटा, ठीक है। वो कुछ 100 रुपए का या कुछ 1000 रुपए का सामान होता है, ठीक है। और वो रोज निकलते हैं, रोज बेचते हैं और खत्म करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। ये उनका सबसे स्पेशल पॉइंट है। दे सेल गुड्स बाय शाउटिंग लाउडली, अनाउंसिंग द नेम्स एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। ये लोग कई बार हाथ गाड़ी लेकर निकलते और चिल्लाते हैं, जैसे सब्जी बेचने को निकला तो सब्जी का नाम लेगा, ठीक है, या कांदा बेचने को निकला कांदे का नाम लेगा, या खिलौने बेचने को निकला या जो भी बेचने को निकला है, ठीक है, वो जो भी चीज बेच रहा है उस चीज का नाम जोर जोर से चिल्लाएगा, ठीक है, और कीमत भी बोलेगा, ठीक है, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, ताकि कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदे। एंड डील इन सीजनल वेजिटेबल्स, ये नॉर्मली क्या बेचते हैं, ये लोग वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, या हाउस होल्ड आर्टिकल्स बेचते हैं, ठीक है, घरेलू जो चीजें रहती है वो, या बैंगल्स बेचते हैं, क्लिप्स बेचते हैं, ऐसी रोजाना वाली चीज या बहुत सस्ते दामों वाली चीज ये लोग बेचते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा हॉकर्स। तो आपको हॉकर्स समझ में आया बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। इटिनरेंट रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर्स जो घूम घूम कर माल बेचते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स। उनके कई सारे टाइप्स हैं, उनमें से पहला टाइप क्या है बेटा, हॉकर्स, जो हाथ गाड़ी पे माल बेचते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा हॉकर्स। मजा आया बेटा। सेकंड टाइप देखेंगे, पहले इमेज देखेंगे बेटा, ठीक है। ये देखो, ये एक लेडी है बेटा जो सर पे एक टोकरी रख के निकली है और टोकरी में सामान भी है। वो इमेज मैंने कट किया था बट शायद से उसमें जो आर्टिकल्स था, जो सामान वो बेच रही थी वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि वो सामान भी दिखे उसके अंदर। तो ये बंदी एक टोकरी लेकर निकली है और टोकरी में कुछ सामान रख के बेचने के लिए निकली है, ठीक है। तो ये लेडी कौन है बेटा, ये पेडलर है, ठीक है। तो पेडलर कौन होता है, जो सर पे टोकरी वोकरी रख के, बास्केट रख के, कंटेनर रख के, उसके अंदर कुछ माल रख के बेचने के लिए निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा पेडलर्स। तो पेडलर्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स, क्योंकि सबसे पहला बिजनेस ऐसे ही शुरू हुआ, ये सबसे पुराने रिटेलर्स है, ठीक है। दे कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन बास्केट्स और कंटेनर्स, ये सर पे बास्केट्स या कंटेनर्स रखते हैं और उसके अंदर सब सामान रख के बेचने के लिए निकलते हैं। ये भी कैश बेसिस पे ही माल बेचते हैं। जितने भी इटिनरेंट रिटेलर्स है सब रोकड़ा माल बेचते हैं, कोई भी उधार नहीं बेचता है, ठीक है। दे रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, जितने भी यहाँ पे इटिनरेंट रिटेलर्स है सबको पैसा कम लगता है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इनका। एंड लो क्वालिटी गुड्स ऑफ डे टू डे यूज, ये लो क्वालिटी की चीजें बेचते हैं और रोजमर्रा की जो रोजाना यूज होने वाली चीजें, ऐसी चीजें बेचते हैं जैसे
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, यूटेंसिल्स, सोप्स एक्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है, सारी चीजें सेम है। मेन फर्क क्या है? मेन फर्क ये है, देखो आपका हॉकर्स कैसे बेचते हैं सामान, हाथ गाड़ी पे, और पेडलर्स कैसे बेचते हैं, टोकरी में माल रख के बेचते हैं, बस। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं बेटा हम लोग। तीसरे हैं बेटा स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन? देखो आपको दिखेगा एक स्ट्रीट है, ठीक है, एक रोड है, और ये रोड साइड में इसने क्या किया है बेटा, यहाँ पे इसने कुछ देखो बॉक्सेस रखे हैं, यहाँ पे कुछ उसने प्लास्टिक के जो कैरेट्स आते हैं वो रखे हुए हैं, और उनके ऊपर अपना सामान बेचने के लिए रखा हुआ है। मतलब इसके पास कोई दुकान नहीं है, ये एक स्ट्रीट है, और स्ट्रीट में इसने बॉक्सेस कैरेट्स रखे हैं और उसके ऊपर सामान रख के बेच रहा है। ये लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसी जगह पे रोड पे अपनी चीजें, देखो ना, स्ट्रीट ट्रेडर्स, नाम क्या है इनका, स्ट्रीट ट्रेडर्स, मतलब स्ट्रीट बोले तो क्या, रोड्स, तो रोड पे सामान बेचने वाले लोग ये लोग क्या करते हैं बेटा, जो बिजी एरियाज होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप्स है, ऐसे बिजी एरियाज में लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, रोड पे सामान बेचते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रीट ट्रेडर्स। दे सेल गुड्स ऑन फुटपाथ्स ऑफ क्राउडेड प्लेसेस लाइक मार्केट प्लेसेस, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। समझ में आया बेटा? जो भी बिजी एरियाज है जहां पे पब्लिक का आना जाना, आवन जावन ज्यादा है, ऐसे जगह पे ये लोग अपने दुकानें लगाते हैं और माल बेचते हैं। दे सेटअप टेम्पररी स्टॉल्स ऑन द रोड साइड। इनका परमानेंट स्टॉल नहीं होता है, क्योंकि रोड पे परमानेंट स्टॉल्स लगाना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, तो ये लोग ऐसे टेम्पररी स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, कोई बॉक्सेस लगा देंगे, या फिर ये लोग क्या करेंगे, ऐसे कैरेट्स लगा देंगे, या हाथ गाड़ी भी लाके वहां पे लगा देते हैं और उसके ऊपर भी सामान बेचते हैं। लेकिन इनका मेन पॉइंट क्या है, ये स्ट्रीट्स पे खड़े रह के एक जगह पे माल बेचते हैं, वहां पे अपनी टेम्पररी स्टॉल्स लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं। दे सेल आइटम्स लाइक हैंडबैग्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। ये लोग ये सारी चीजें बेचते हैं, ठीक है, इनका प्राइसेस रीजनेबल होता है, ठीक है, एंड दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली। ये लोग ज्यादातर अपनी जगह बदलते नहीं। आप देखो कि कई सारे बंदे ऐसे होते हैं, जमाने से वो स्ट्रीट ट्रेडर है और एक ही जगह पे माल बेच रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दुकान नहीं है, वो वहीं पे आते हैं, फुटपाथ पे, स्ट्रीट पे अपनी दुकान लगाते हैं और वहीं पे माल बेचते हैं। इनको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो एक पढ़ा हमने हॉकर्स, जो हाथ गाड़ी में माल बेचते हैं, एक पढ़ा हमने पेडलर्स, जो टोकरी पे माल बेचते हैं सर पे रख के, और एक पढ़ा हमने स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो बिजी रोड्स में, बिजी स्ट्रीट्स पे अपनी टेम्पररी दुकानें लगा के माल बेचते हैं। समझ में आया बेटा? चौथे देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये देखो बेटा, ये चीप जैक्स है। आप अब ये इमेज क्यों लिया मैंने, देखो ये दुकान आपको दिख रही होगी बेटा, इसमें सारे कपड़े लगाए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई फर्नीचर वर्नीचर नहीं है। देखो खाली कुछ क्या लगाया, थोड़े स्टैंड लगाए और उसमें सब कपड़े लगा दिए। क्यों? ये लोग कौन होते हैं पता है बेटा? ये लोग जाके टेम्पररी अपनी दुकानें फिक्स करते हैं, बराबर है। जैसे एक एरिया में एक बंदा आया बोईसर में, एक जगह पे उसने कोई दुकान वुकान देखा, ठीक है, जिसका ज्यादा भाड़ा वाड़ा ना हो, ठीक है, ज्यादा कोई बहुत अच्छी दुकान ना हो, ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, एक दुकान देखा, उसमें सामान लगाया, माल बेचना शुरू किया। समझो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक माल बिक रहा है, जब तक डिमांड है, जब तक कस्टमर्स आ रहे हैं, तब तक उधर वो माल बेचता रहेगा। जैसे ही उसको लगा कि माल नहीं बिक रहा है, धंधा कम हो गया, बिजनेस कम हो गया, ग्राहक नहीं आ रहे, हमारी डिमांड नहीं है, तो तुरंत क्या करता है, इधर दुकान चालू रखता है, दूसरे एरियाज में जाके देखता है, ठीक है, कहां पे उसको ऐसा लगता है कि धंधा चलेगा, ठीक है, उसको कोई अच्छा लोकेशन मिला, यहां से सारा सामान उठाएगा, दूसरी दुकान में जाके माल बेचेगा। तो ये ऐसे ट्रेडर्स होते हैं या ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, लेकिन टेम्पररीली, वो परमानेंटली कहीं भी अपना धंधा नहीं करते, ठीक है, वो घूमते रहते हैं, दुकानें बदलते रहते हैं। ऐसे रिटेलर्स को हम बोलते हैं बेटा चीप जैक्स। देखो इंडिपेंडेंट शॉप्स हैविंग टेम्पररी सेटअप, इनके पास दुकानें हैं लेकिन इनका बिजनेस वहां पे परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी सेटअप करते हैं। कीप चेंजिंग देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली, ये बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं, जब तक माल बिक रहा तब तक नहीं बदलेंगे, जैसे लगा डिमांड कम हो गया, जगह बदल देंगे, नई जगह जाके माल बेचना शुरू करेंगे। फिक्स शॉप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, इनके पास फिक्स शॉप होता है लेकिन पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं। द डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक, ये कैसी चीजें बेचते हैं, कटलरी का सामान, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पू एक्सेट्रा, ऐसी चीजें बेचते हैं। और क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसा होता है, इंफीरियर। एक बात तो आप समझो बेटा, जितने भी ये जो इटिनरेंट रिटेलर्स है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट का क्वालिटी आपको बहुत अच्छा, बहुत सुपीरियर नहीं मिलेगा बेटा, इनका क्वालिटी इंफीरियर रहेगा या तो लो रहेगा, ओके रहेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान आपको इनके पास मिलेगा नहीं। नेक्स्ट लास्ट हमारा टाइप है बेटा मार्केट ट्रेडर्स। अब आपको देखो ये इमेज मैंने जानबूझ के लिए, आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, देखो ये एक ट्रेडर है, इधर कुछ ट्रेडर्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, इधर भी कुछ ट्रेडर्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, हर एरिया में मोस्ट ऑफ, ये ज्यादातर गांव में चलता है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में कम चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो विलेज टाइप एरियाज है या जो छोटे छोटे शहर है, बड़े शहर नहीं है,
वहां पे क्या होता है, हफ्ते का एक दिन फिक्स कर देते हैं। उस दिन क्या होता है बेटा, मार्केट लगता है। मार्केट लगता है मतलब क्या है, आसपास के एरिया से सब लोग आएंगे और अपनी दुकानें लगाएंगे, ठीक है, और लोग भी खरीदी करने निकलते हैं, लोग भी सामान खरीदने निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मार्केट डे, या उसको बोलते हैं वीकली मार्केट। उस वीकली मार्केट में एक बंदा जाता है और अपनी दुकान लगाता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट ट्रेडर। अब आप सोचोगे सर एक बंदा हफ्ते में एक ही दिन काम करेगा? नहीं, ये तो स्पेशलिटी है। जैसे एक बंदा है वो मार्केट ट्रेडर है, तो बोईसर में फ्राइडे मार्केट लगता है, समझो पालघर में संडे मार्केट लगता है, समझो जवाहर में थर्सडे मार्केट लगता है, समझो धानु में वेडनेसडे मार्केट लगता है। तो वो 7 के 7 दिन अलग अलग एरियाज में जाएगा और बिजनेस करता है। मतलब वो क्या करता है, आसपास में जितने भी गांव है कौन से दिन कहां कहां मार्केट लगता है वो देख लेता है, और हर मार्केट में जाके वो अपना बिजनेस करता है। तो उसको हम बोलते हैं बेटा मार्केट ट्रेडर। तो मार्केट ट्रेडर कौन होता है, जो जिस एरिया में हफ्ते का जो वीकली मार्केट लगता है वहां पे जाके वो अपना धंधा लगाएगा, अपनी दुकान लगाएगा, ठीक है, टेम्परेरी सेटअप लगाएगा। तो फ्राइडे को बोईसर में लगाएगा, संडे को पालघर में लगाएगा, अलग अलग जगह वो अपनी दुकान लगाएगा और माल बेचेगा। उसको हम बोलते हैं बेटा मार्केट ट्रेडर, ठीक है। तो मेनी विलेजेस एंड टाउन्स हैव अ फिक्स्ड मार्केट डे। कई सारे विलेजेस और टाउन्स में क्या होता है, फिक्स्ड मार्केट डे होता है, हफ्ते का एक दिन। ऑन दैट डे वेरियस रिटेलर्स कम एंड सेट देयर टेम्परेरी शॉप्स। उस दिन कई सारे रिटेलर्स आते हैं, टेम्परेरी अपना दुकान लगाते हैं, माल बेचते हैं, ठीक है। They deal in what? Vegetables, pulses, fruits, toys, spices, ready-made garments, daily utensils, ये सब चीजें बेचते हैं। It is also called as weekly market। वो weekly market भी बोला जाता है। तो ये market traders कौन होते हैं, हर अलग अलग एरिया के वीकली मार्केट में जाते हैं, हफ्ते में एक दिन एक मार्केट में, दूसरे दिन दूसरे मार्केट में, तीसरे दिन तीसरे मार्केट में, अलग अलग मार्केट्स में मार्केट डे होता है, उस दिन जाके अपनी टेम्परेरी दुकानें लगाते हैं और माल बेचते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा मार्केट ट्रेडर्स। समझ में आया? तो हॉकर्स पढ़ा, पेडलर्स पढ़ा, स्ट्रीट ट्रेडर्स पढ़ा, चीप जैक्स पढ़ा और मार्केट ट्रेडर्स पढ़ा हमने बेटा। समझ में आया बच्चा? तो ये हो गया आपके इटिनरेंट रिटेलर्स। नाउ विल स्टडी बेटा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ठीक है। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन होता है बेटा? ये भी इटिनरेंट रिटेलर्स का टाइप है बेटा, ठीक है। यहाँ पे शायद मैं बताना, मेरे पीपीटी में शायद कुछ गलती है मुझे लगता है, ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, आई एम सॉरी, ये इमेज नहीं देखेंगे आप लोग, ठीक है। विल टॉक अबाउट फिक्स शॉप रिटेलर्स, विल टॉक अबाउट फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन है? ये इमेज मैंने गलती से डाल दिया पीपीटी में, आई एम सॉरी बेटा। हम लोग बात करेंगे अभी फिक्स शॉप रिटेलर्स। आपको याद होगा मैंने पढ़ा है, रिटेलर कौन? जो होलसेलर से माल लेता है और कंज्यूमर को माल बेचता है, उसको हम बोलते हैं बेटा रिटेलर। अब रिटेलर दो किस्म के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स, फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट रिटेलर्स कौन? ऐसे रिटेलर्स जो घूम घूम के माल बेचते हैं, जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा इटिनरेंट रिटेलर्स। उनके हमने 5 टाइप्स पढ़े बेटा। अब हम पढ़ेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं बेटा? ऐसे रिटेलर्स जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिक्स दुकान है, ठीक है, वो घूम घूम कर माल नहीं बेचते, बराबर है। कोई भी दुकानदार, ठीक है, आप अपने लोकेलिटी में देख लो, एक किराना की दुकान वाला है, ठीक है, एक कपड़े की दुकान वाला है, ठीक है, फिर एक साइबर कैफे वाला है, ठीक है, वो तो चलो गुड्स नहीं बेच रहा है, ठीक है, एक कंप्यूटर बेचने वाला है, ठीक है, एक कंप्यूटर के रिपेयर्स करने वाला है। तो जितनी भी दुकानें हैं आपके मार्केट में या आपके आसपास के एरिया में, वो लोग दुकान लेकर बैठे हैं। तो जो दुकान लेकर बैठते हैं, जिनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो हु आर फिक्स शॉप रिटेलर्स? फिक्स शॉप रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते नहीं है बेटा। एंड दे मोस्टली हैव फिक्स प्लेसेस। इनके पास क्या रहता है बेटा? फिक्स प्लेसेस रहता है। क्या रहता है बेटा? फिक्स प्लेसेस। मतलब ये एक ही जगह पे बिजनेस करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके बिजनेस करते नहीं है। एंड दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। अब फिक्स शॉप रिटेलर्स में भी 2 टाइप है, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स, लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स, देखेंगे बेटा आप लोग, ठीक है। तो फिक्स शॉप रिटेलर्स में आपके 2 टाइप्स है, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। समझ में आ रहा है बेटा? अब हम पढ़ेंगे बेटा स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? स्मॉल स्केल फिक्स। ये स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स कौन होते हैं बेटा? ठीक है, ध्यान देना बच्चा। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स कौन होते हैं? द रिटेलर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स आर स्मॉल स्केल शॉप रिटेलर्स। अब बेटा फिक्स रिटेलर्स कौन हो गए? ऐसे रिटेलर्स जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। इनमें कुछ ऐसे रिटेलर्स जो बहुत छोटे पैमाने पर बिजनेस करते हैं, और कुछ ऐसे रिटेलर्स है जैसे
आप एक काम करो बेटा, आपके एरिया में डीमार्ट होगा, ठीक है, आपके एरिया में बिग बाजार होगा, ठीक है, आपके एरिया में रिलायंस का सुपरमार्केट होगा। तो ये सब कौन है? लार्ज स्केल रिटेलर्स, बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं। इनके पास भी फिक्स प्लेस बिजनेस है, ये फिक्स प्लेस बिजनेस के अंडर में आते हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल वाले हैं। ऐसे रिटेलर्स जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है और बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स, ठीक है। तो जो लोकल मार्केट में बिजनेस करते हैं और बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स। नाउ दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स एज दे आर सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। अभी आपको हर जगह मिलेंगे। समझो फॉर एग्जांपल आप में से कोई कांदीवली में रहता है और मुझे सुन रहा है, तो कांदीवली में आपके लोकेलिटी में आसपास बहुत सारे रिटेलर्स होंगे। आप में से कोई पुणे में रहता है तो पुणे में आपके आसपास में बहुत सारे रिटेलर्स होंगे। मैं बोईसर में रहता हूं, मेरे आसपास में बहुत सारे, हमारे लोकल एरिया में बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं वो हमें शॉपिंग कन्वीनियंस देते हैं। क्यों? हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लोकल मार्केट में हमें चीजें बेचते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये कौन होते हैं? जनरल स्टोर्स वाले, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाला, लॉन्ड्री वाला, ऐसा कोई भी बंदा जो दुकान लेके बैठा है और बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, ठीक है बेटा। देन अब स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स कैसे कितने होते हैं बेटा? 4 टाइप के होते हैं। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। जनरल स्टोर्स, सेकंड हैंड गुड शॉप, ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड स्पेशलिटी शॉप्स। बहुत आसान है, एकदम आसान है, समझना बेटा। जनरल स्टोर्स वाले कौन? ठीक है, ये किराना दुकान वाले। आप देखो ये सब बेचते हैं, किराना का सामान भी बेचते हैं, ठीक है, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, ये नेल कटर भी बेचते हैं, ठीक है। इनको पूछो आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो क्या? तो बोलेंगे हाँ मोबाइल का रिचार्ज भी करते हैं, ठीक है। इनको पूछो वो हिट मारने के लिए मिलेगा क्या? तो वो भी रखते हैं। मतलब दुनिया भर की चीजें रखते हैं। तो नाम ही तो इसलिए बोला जनरल स्टोर्स। ऐसा स्टोर जहां पे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं मिलती है, सब कुछ मिलता है, सारा जनरल सामान मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जनरल स्टोर्स। व्हाट आर सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स? ठीक है, ऐसे गुड्स शॉप जहां पे सेकंड हैंड गुड्स ही बेचे जाते हैं, जैसे सेकंड हैंड कार्स का शोरूम, सेकंड हैंड मोबाइल्स का शोरूम, सेकंड हैंड बाइक्स का शोरूम, ये सब क्या है बेटा? सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ठीक है। यहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स ही मिलेंगे आपको, ओके। नेक्स्ट ऑथोराइज डीलर्स। अब ऑथोराइज डीलर्स कौन होते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई कार खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो मारुति की कार है तो मारुति के ऑथोराइज शोरूम से लोगे। बाइक खरीदने जा रहे हो, हीरो का बाइक खरीद रहे हो तो हीरो के शोरूम से लोगे। बजाज का बाइक ले रहे हो तो बजाज के शोरूम से लोगे। तो ये ऑथोराइज डीलर्स कौन होते हैं? इनको कंपनी ऑथोराइज करती है, मतलब कंपनी इनके साथ एग्रीमेंट करती है और कंपनी इनको ऑथोराइजेशन देती है कि आप हमारी कंपनी का माल बेचो, लेकिन ये लोग फिर किसी और कंपनी का माल नहीं बेच सकते। जैसे हीरो का शोरूम है तो सारी बाइक्स हीरो की बेचेगा, बजाज का शोरूम है तो सारे बाइक्स बजाज के ही बेचेगा, ठीक है। मारुति का शोरूम है तो सारी कार्स मारुति के ही बेचेगा। टाइटन का शोरूम है तो सारी घड़ी टाइटन की बेचेगा। उनको हम बोलते हैं बेटा ऑथोराइज डीलर्स। एंड व्हाट आर स्पेशलिटी शॉप्स? बरोबर है। स्पेशलिटी शॉप्स मतलब ऐसे शॉप्स जो दुनिया भर की वैरायटी का माल नहीं बेचता, बराबर है। जैसे जूते की दुकान है तो सिर्फ जूते बेचेगा, समझ में आ रहा है। घड़ी का शोरूम है सिर्फ घड़ी बेचेगा। मोबाइल का शोरूम है सिर्फ मोबाइल, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट में ही डील करेगा, उसी लाइन ऑफ बिजनेस में। जनरल स्टोर वाला दुनिया भर की चीजें बेचता है, लेकिन ये ऐसा डीलर होता है, ऐसा रिटेलर होता है जो एक स्पेशल टाइप, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट में ही डील करेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा स्पेशलिटी शॉप्स। समझ में आया बेटा? तो हर दुनिया भर के चीजें रखे, हर टाइप का माल बेचे, उसको बोलते हैं जनरल स्टोर्स। सेकंड हैंड गुड्स बेचे, वो सेकंड हैंड गुड्स शॉप। कंपनी से ऑथोराइजेशन मिले, बकायदा आपका स्टैंडर्ड एग्रीमेंट हो, कंपनी आपको ऑथोराइज करे माल बेचने के लिए, फिर आप उसी कंपनी का माल बेचो, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर्स। और जहां पे एक ही स्पेशल टाइप का ही गुड्स बेचोगे, लिमिटेड वैरायटी या एक ही टाइप की गुड्स को बेचोगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेशलिटी शॉप्स। समझ में आया बेटा? ठीक है, ओके। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, ओके। कल हम लोग नए लेक्चर्स के साथ में आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।